अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दिया कि भारत के 3 लाख सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़ेंगे। भाड़ में जाए ईसन सरकार, हमसे बिना पूछे तुमने किया कैसे। ये होता है देश प्रेम और कमीनापंती तुमको दिखाते हैं। इसी दिन ना मुक्ति दिवस मनाया। तो जिसकी विचारधारा इतनी नीच हो सकती है उसके द्वारा बनाया गया देश महान कैसे हो सकता? मुक्ति मना रहा हम लोगों से। अंग्रेजों को बस एक बात का डर था कि अगर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पाकिस्तान रूस के फेवर में चला गया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में रसिया के खिलाफ लड़े थे सब, और रसिया को आने नहीं देना चाहते थे इधर, इसलिए वो हमेशा से कंफ्यूजन में रहते थे सब। इसलिए उन्होंने विभाजन तब तक नहीं किया जब तक लग गया कि ये रूस के फेवर में नहीं जाएगा। इसी बीच 1937 में चुनाव होता है। 1937 में क्या होता है? चुनाव होता है। इस चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था कि मुस्लिम लीग जीत जाएगी, मुस्लिम लीग जीत जाएगी, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में यह कहा गया था कि राज्य 100% क्या हो जाएंगे? स्वायत्त हो जाएंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया था साइमन कमीशन के कहने के बाद, तो 1935 के तहत प्रांतीय क्या हुए? चुनाव हुए। क्या हुआ बाबू? प्रांतीय चुनाव हुए, और इस चुनाव में मुस्लिम लीग केवल 2 राज्यों में बहुमत बना पाई। कितने राज्यों में? और 8 राज्यों में कौन लेके चला गया? कांग्रेस। यानी इसमें भी जीत किसकी हो गई? कांग्रेस। और मुस्लिम लीग का जो एक ऑरा क्रिएट किया गया था वो ध्वस्त हो गया। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरा भौकाल बनाया था कि पूरे मुस्लिम हमारे साथ हैं, हम 10 में से कम 6 राज्यों को जीतेंगे। दुनिया भर का केवल एक राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, एक में गठबंधन करके बनाया। अब बाकी 8 में कौन बना ले गया? बाकी 8 में कांग्रेस। अच्छा, उस समय इंडिया में जितनी संख्या में मुस्लिम थे उतनी संख्या में हिंदू थे, एकदम बराबर बराबर, ऐसे कोई आगे पीछे नहीं थे। समझ गए? एग्जैक्ट क्या थे? बराबर। अभी का समय में भी देख लीजिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी देख लीजिए, 15 करोड़ बांग्लादेश का देख लीजिए, कितना हो जाएगा? 40 करोड़ हो जाएगा। तो लगभग क्या थे? बराबर हो जाएंगे। उस समय लगभग क्या थे? बराबर। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन लगभग क्या थे? बराबर। लेकिन बराबर थे तो भाई तुम्हारा भी तो आधा सीट आना चाहिए। और जिन्ना का पूरा भौकाल था जिन्ना हार गया। जिन्ना क्या हो गया? हार गया। और चुनाव जीत गई कांग्रेस। 8 राज्यों में कौन लेके चली गई? जिन्ना टेंशन में आ गया, अखा मखा में चुनाव आ गया, भौकाल बना के रखे थे कि सारा मुसलमान हमारा साथ देगा। अब यहाँ मुस्लिम लीग जीती या हार गई? लो, मुस्लिम लीग तो हार गया। मुस्लिम लीग क्या हो गया? हार गया। पूरा भौकाल खत्म हो गया। तब तक हुआ क्या? युद्ध चालू हो गया। क्या चालू हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो। 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। लेकिन चालू कब हुआ था? 1939 में अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दिया कि भारत के 3 लाख सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़ेंगे। भारत के 3 लाख सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़ेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बिना भारतीयों से पूछे, बिना भारतीयों से पूछे अंग्रेजों ने घोषणा कर दी। तो कांग्रेस ने कहा कि भैया हमारा 8 राज्यों में सरकार है, हमसे बिना पूछे तुम 3 लाख सैनिकों को कैसे भेज दिया? तो अंग्रेजों ने कहा कि सरकार मतलब कौन सी, तुम बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाला हो गया। तो उस समय कांग्रेस में इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने कहा हम यहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस जो चुनाव जीत के 8 राज्यों में सरकार चला रही थी, हर जगह से इस्तीफा दे दिया। भाड़ में जाए ईसन सरकार, हमसे बिना पूछे तुमने किया कैसे। देश प्रेम देख रहे हो? ये होता है देश, और कमीनापंती तुमको दिखाते हैं। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या दे दिया? क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने कहा कि हमसे बिना पूछे आपने शामिल क्यों किया? पूरे का पूरे कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। ये देशभक्ति थी कि नहीं? इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। इन्हें अंग्रेजों से मुक्ति नहीं मिली थी, इन चोट्टों को। इन्हें मुक्ति इस बात की मिली थी कि कांग्रेस जो 8 राज्यों में सरकार चला रही थी उन्होंने त्यागपत्र दे दी। तो जिस मुस्लिम लीग की विचारधारा इतनी नीच हो सकती है उसके द्वारा बनाया गया देश महान कैसे हो सकता? आप सोचिए, उसी देश अच्छा कहेगा कि आजादी की लड़ाई में बराबरी का योगदान है। आओ ससुरे तुनाई, तुमको हम बताते हैं बराबरी का योगदान है। ये क्या मना रहा है तुम यहाँ पे? मुक्ति दिवस। और उसने क्या दे दिया है? त्यागपत्र दे दिया है कि बिना हमसे पूछे कैसे शामिल कर दिया, हमारे सैनिक नहीं जाएंगे। और भारतीय सैनिकों का विरोध किया गया, और कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया ना, कहा कि नहीं जाएंगे हमारे भारतीय सैनिक, और 8 राज्यों से सरकार हटा दिया गया, तो देश के हर इंसान को लगा था कि यार कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता है, 8 राज्यों की सरकार छोड़ दिया यहाँ पर, इनकी बात माननी चाहिए। भारतीय सैनिकों ने लड़ने के लिए मना कर दिया था। वहां से क्रिप्स प्रस्ताव आया था, हाथ जोड़ा था गांधी जी से, महात्मा गांधी कांग्रेस के नेताओं से कि कृपया द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, साथ होता नहीं देंगे यहाँ पर। और महात्मा गांधी ने देखा तो क्रिप्स आया 1942। इनसे क्या ही उम्मीद करेंगे, ये तो मुक्ति दिवस मना रहा है। अच्छा, अंग्रेजों से मुक्ति मनाता तो हम भी साथ देते। आज के डेट में हिंदुस्तान का इंसान भी कहता है
कि चल चाहे जो भी हुआ हो, तुम अंग्रेजों को मार रहा था, मुक्ति मना रहा हम लोगों से। इसका उद्देश्य ही आजादी नहीं था, इसका उद्देश्य ही था विभाजन। आजादी उद्देश्य ही नहीं था, इसका उद्देश्य क्या था? विभाजन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्रिप्स क्या मांगने आया था? महिला क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा था ये पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड, डेट खत्म। कहेगा महात्मा गांधी ने, याद करो प्रथम विश्व युद्ध में हम ही वो गांधी हैं, याद करो हमने ही भारतीयों को सेना में भर्ती कराया था, यह सोच के कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करोगे। क्या दिए थे तुम? जलियांवाला बाग। हम वो भूले नहीं है। हम तुमसे सहयोग मांगे थे, तुमने हमें क्या दिया? जलियांवाला बाग। आज तुम हमसे सहयोग मांगने आए हो, लो भारत छोड़ो आंदोलन। नहीं आप उधर सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। और जब सुभाष चंद्र बोस जाके किससे मिल लिए? हिटलर से। हिटलर भेज दिया जापान, जापान ने दे दिया सैनिक, जापान ने दिया हथियार, और हिटलर जो था भारतीय सैनिकों को पकड़ लिया था। हिटलर क्या किया था? भारतीय उठा के दे दिया सुभाष चंद्र बोस को। पूरा भारत में तबाही हो गया था। अंग्रेजों को इतना मार मारा गया था ना, इतना मार मारा गया था कि अंग्रेजों को अगर यहाँ से 100 रुपया मिलता था ना तो 500 रुपया खर्चा करना पड़ता था एकदम। अच्छा, अंग्रेज छिप भी नहीं पाते थे सब। सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद फौज की लहर फूंक दी थी और अंग्रेजों भारत छोड़ो की, चाय बेचने वाला भी बंदूक लेके रहता था। अंग्रेज कभी पूछता था 1 कप ऑफ टी? श्योर, हाँ 1 कप ऑफ टी। दंड मार दिया यहाँ पे। कहाँ जाइएगा? जब क्रांति घर घर प्रवेश कर जाएगी, जब क्रांति घर घर प्रवेश कर जाएगी, व्यवस्था बदलना मजबूरी हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद से तो ऐसा तहस नहस हुआ, सब जिन्नवा का अलग डिजाइन चल रहा था। इस तरह कितना बेशर्मी की बात है। मुक्ति दिवस मना रहा है कांग्रेस के त्याग पर। अच्छा, कांग्रेस अगर त्यागपत्र दी रहती यह कह के कि हमें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें बढ़िया ऑफिस नहीं मिल रहा है, हमें सुविधाएं मिल रही, तब कहते यार उस समय इन लोगों ने त्यागपत्र दिया था। 3 लाख सैनिकों को बिना पूछे कैसे तुमने प्रयोग, और वो पूछने की बात किसी व्यक्ति से नहीं थी, भारत के संसद से पूछने की थी। भले तुम्हारा 2 राज्य में सरकार था, तुम भी प्रतिनिधि थे ना जी, छोटे पार्टी थे, लेकिन मुक्ति दिवस मनाएंगे किससे? भारत। बाप रे बाप, सोचिए ऐसा तो नीच होता है। आज भी देखिए पाकिस्तानों की मानसिकता वैसी ही है। जिन्ना ने कहा कि सारे मुसलमान मेरे साथ चलेंगे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था सारे मुस्लिम अनपढ़ थोड़ी हैं, क्या सारे मुसलमान यहाँ से चले गए? नहीं चले, यहाँ पे नहीं गए। यही गड़बड़ था। और आज भी देखिएगा मुसलमानों को गाली सुनाने में 70% अगर योगदान है तो पाकिस्तान का, आतंकवाद का, और ये जो टीवी पे आके बड़बोलापन बोल देता है, कुछ से कुछ यहाँ पर कैमरा पे आके कुछ से कुछ बोल देगा से यहाँ पे कि नहीं। तुमको बताएं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मौलवी साहब बोल रहे थे कि अगर कोई एक विधवा से शादी करेगा तो हम उसकी 16 साल की लड़की से शादी कराएंगे, और 16 साल का नहीं मिले तो 8-8 साल की 2 से कराएंगे। उन्होंने जो पहली बात बोला था कि कोई विधवा से शादी करेगा, वहां तक ठीक है कि अगर कोई बहुत कम एज में विधवा हो जाती है तो कर लेना, लेकिन उसके बाद जो शब्द बोला उससे क्या सर ऊपर उठा के नीचे गिरी है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात बोला था कि उनके 17 लड़के थे, उन्होंने कहा कि मैंने ये बोलता हूँ केवल 17 लड़के और होने चाहिए। ये गलत चीज है। हर गलत चीज में वो अल्लाह का नाम घुसा देगा। बम फोड़ोगे अल्लाह का नाम लेके, भैया आप कोई बढ़िया हॉस्पिटल खोलो अल्लाह का नाम लेके, अच्छी बात, बढ़िया समाज सेवा का काम करो। बम फोड़ोगे तो बदनामी तो होगी कि नहीं होगी? गलत बात है ना। अब अल्लाह अकबर करके बम फोड़िएगा तो बदनामी तो होगी, ये हो जाता है। तो आतंकवाद, ये बड़बोलापन वाला बयान जो मीडिया में बैठ के देता है सब, देखो को मीडिया में देखे कि अजीब देखना ना, पैसा, एक तो भारत की मीडिया पैसा दे के जहर उगलवाती, पैसा दे, तो ये एक बदनामी का कारण बना। तो जो अंग्रेज कर रहे थे आज मीडिया कर रही है,